नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की कविता क्रमांक 4 गाँव शहर, जिनके लेखक हैं प्रदीप शुक्ला जी, वो आज हम सीखने वाले हैं। बच्चों, जैसे ही आपको इस कविता के नाम से ये पता चल रहा होगा कि यहाँ गाँव और शहर का वर्णन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो आज देश में गाँव से शहर की ओर पलायन बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गया है। पलायन यानी गांव को छोड़कर शहर की तरफ आना। इस कारण जहां एक और गांव और कस्बे सूने हो रहे हैं, वहीं लाखों घरों में ताले जड़े हैं। गांवों में जमीन खाली पड़ी है, उन्हें जोतने बोने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है। शहरों में भीड़ भाड़, स्थान की कमी, गंदगी, कूड़े कचरे का ढेर पाया जाता है। शहरों में यातायात बहुत अधिक है। प्रदूषण के कारण जीवन दुर्भर हो रहा है। प्रस्तुत गीत में गीतकार प्रदीप जी ने इन समस्या का चित्रण बड़े ही रोचक ढंग से किया हुआ है। अब हम देखते हैं कवि का परिचय। प्रदीप शुक्ला जी, इनका जन्म 1967 में लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि प्रदीप शुक्ला जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है अम्मा रहती गाँव में नवगीत संग्रह, गुल्लू का गाँव बालगीत संग्रह आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गाँव और शहर के दर्द को दर्शाया। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गाँव से शहरों की तरफ पलायन, गाँव को शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो चलो देखते हैं आज की कविता गाँव शहर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ सुर का अर्थ होता है स्वर। दीदा, दीदा का अर्थ होता है आँख, दृष्टि या फिर निगाह। लेकिन यहाँ दीदा फाड़े का अर्थ हमें ये लिखना है कि अचरज से देखना। टुकुर टुकुर यानी टकटकी लगाकर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। अर्थात कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है। आज जिधर देखो बदलाव ही बदलाव नजर आता है। मौसम यानी माहौल भी बदला बदला लगता है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गाँव टकटकी लगा कर देखता है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। शब्दार्थ ठसाठस यानी बहुत भीड़ होना। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि गांव और शहर दोनों दंग है, क्योंकि गाँव से लोग रोजगार और काम की तलाश में रोज शहर की ओर आ जा रहे हैं। शहर इस वजह से ठसाठस भरे हुए हैं। वहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं है, यानी इतनी भीड़ हो गई है कि छोटी सी तिल रखने की अब उन भीड़ में जगह नहीं बची। दूसरी ओर लोगों के पलायन से गांव खाली हो गए हैं। अब यहाँ गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, यानी जैसे पीपल के पेड़ पर अनगिनत पत्ते होते हैं, तो वो पत्ते अब धीरे धीरे झरने लगे हैं। इसका मतलब उस गांव में जो लोग रहते थे वो अब धीरे धीरे कर गांव को छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ से पलायन कर रहे हैं। इसकी वजह से अब गांव खाली हो रहे हैं। गांव में खेतों की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यहाँ परमेश्वर यानी एक परमेश्वर, एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि हर कोई इंसान, हर व्यक्ति के अंदर भगवान का वास होता है। तो यहाँ पे उनको कवि परमेश्वर के नाम से बुला रहे हैं। तो
मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। अब गांव से लाखों लोग अगर शहर रहने के लिए आ रहे हैं तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अब परमेश्वर जैसा कोई है जो मेट्रो के खंबे के नीचे तो कई सड़क के किनारे अपनी रात गुजारता है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। और इसीलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से वो आश्चर्यचकित है और वो शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। शब्दार्थ: आलम, दृश्य या दुनिया या फिर जहाँ। जो रहा यानी राह देखना या फिर प्रतीक्षा करना। और धुकुर पुकुर इसका अर्थ होता है घबराहट। कभी ये कहते हैं कि दूसरी ओर शहरों का ये आलम है कि आँख खुलते ही लोग काम के लिए बस निकल पड़ते हैं। वह दिन निकलते ही भागाम वहाँ शुरू हो जाती है। और वही दूर दराज गांव में बैठा रामदीन रेडियो स्टेशन पर समाचार की राह देख रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। यहाँ पर सुरसतिया का अर्थ है सरस्वती, एक नाम दिया हुआ है। गिल्ली यानी गिलहरी, घमाने यानी धूप करना। तो सुरसतिया के दोनों बेटों की तरह अनेक गांव के अनेकानेक युवक काम की तलाश में सूरत जैसे शहरों में जाते हैं। और गांव में उनके खेत जोतने वाला, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिन जमीनों में सोने जैसा गेहूं उगता था वे खाली पड़ी है। उन खेतों में गिलहरियाँ अब ठंड के मौसम में धूप सेकती हैं क्योंकि अब उनको वहाँ खाने के लिए गेहूं के दाने नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए वहाँ कहा है कि वो गिलहरी गिल्ली लगी घमाने यानी गिलहरी अब बस धूप खाती है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यहाँ गैया मतलब गाय। जैसे गांवों का शहरीकरण हो गया हो, अर्थात वहाँ पक्की सड़कें बन गई हैं। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए हैं, घिस गए हैं और अब वे लंगड़ा कर चलती है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है।